हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। हमें पढ़ने वाले हैं मैथ का टॉपिक जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। यहाँ पर डायरेक्ट यानी कि क्या होगा, यहाँ पर इसमें डायरेक्ट वेरिएशन होगा और इनवर्स वेरिएशन, हम लोग इन दोनों के बारे में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है। इसका फॉर्मूला हम लोग का क्या है, एक्स बाई वाई इज इक्वल टू के। यानी कि एक्स हम लोग का हमारे पास क्या होगा, जब डायरेक्ट वेरिएशन या फिर इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग का एक्स और वाई जो कि हम लोग का ए और बी के फॉर्म में हो सकता है, कोई भी वेरिएबल के फॉर्म में हो सकता है। और जब हम डायरेक्ट वेरिएशन में ऐसा आएगा, हम लोग इन दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होगा, जब हम लोग एक्स को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे वाई से। यहाँ पर क्या आएगा हम लोग का कांस्टेंट के, यानी कि क्या होगा कांस्टेंट। हम लोग क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। यानी कि जब हम लोग इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कांस्टेंट यानी कि के आ जाएगा हम लोग का। और हम लोग का इन ये हम लोग किस में आ जाएगा, डायरेक्ट में। और इनवर्स में क्या होगा, जब हम लोग एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि एक्स वाई जब हो जाएगा कांस्टेंट के, यानी कि यहाँ पर भी क्या है कांस्टेंट। यानी कि जब हम लोग एक्स को और वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, इनवर्स वेरिएशन में क्या आएगा, हम लोग का कांस्टेंट आएगा। बस हम लोग वहां पर पहचानना है कि वो डायरेक्ट वेरिएशन या फिर इनवर्स वेरिएशन है। तब हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं डायरेक्ट वेरिएशन के और उसको हम लोग बनाते हैं, ताकि हम लोग समझ पाए कि हम लोग कैसे इसको बना सकते हैं। क्योंकि बोलने में जितना आसान लगता है, हम लोग को वहाँ पर बनाना भी पड़ेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उसको हम लोग बनाते हैं और देखते हैं हम लोग का डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाते हैं। फिर हम लोग देखेंगे इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। अब हम लोग का ये है फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट वेरिएशन का। इसमें क्या हम लोग का एक्स और वाई दिया गया है और हम लोग का यहाँ पर जो बचा हुआ खाली स्पेस है, हम लोग इसको ए मान लेते हैं, इसको बी फाइंड करना है। ए बी सी हम लोग का तीनों फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग का क्या था, एक्स बाई वाई इज इक्वल टू के। ये किसमें था, डायरेक्ट वेरिएशन में। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन भी क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन में है। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग आंसर फाइंड करते हैं। यहाँ पर एक्स बाई वाई हम लोग का यहाँ पर एक जगह एक्स और वाई दोनों दिया हुआ है। यहाँ पर हम लोग का क्या आ जाएगा, एक्स बाय, यानी कि इसके इक्वल क्या होगा, ये भी होगा इसके इक्वल। यानी क्या पर क्या जाएगा, एक्स। यहाँ पर हम लोग क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि 6 × 8 इज इक्वल टू 18 × 8। यहाँ पर क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 18 × 8। और यहाँ 6 मल्टीप्लाई में जब हम इस साइड आएंगे तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 1 टाइम 24। और यानी कि यहाँ पर ए की जगह पे क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग को कुछ नहीं करना, जहाँ पर डायरेक्ट है वहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि यहाँ पर क्या है, डिवाइड ही हो गया। तो हम लोग क्या, क्योंकि हम लोग 16 को क्या कर रहे हैं, 6 को क्या कर रहे हैं 18 से, यानी कि 18 को हम लोग 6 से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर भी क्या है, डिवाइड हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम लोग क्या करना है, बी फाइंड करेंगे। अब हम लोग इसको छोड़ देते हैं, अब हम लोग इसको लेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोग का, 8 × b इज इक्वल टू 12 × 24। यहाँ पर क्या आ जाएगा, और b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 × 24/8। यहाँ पर क्योंकि 8 यहाँ मल्टीप्लाई में था और जब हम लोग इक्वल टू ऐसा लाएंगे तो ये आ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो ये 8 किससे कैंसिल हो जाएगा, ये 23, यानी कि 24 यहाँ पर क्या आएगा, 3 टाइम्स में आ जाएगा। यानी कि b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर 12 × 3 यानी कि 36। और यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, b इज इक्वल टू क्या आ गया, 36। और हम लोग यहाँ पर c फाइंड करेंगे। यहाँ पर हम लोग इसको छोड़ देते हैं, अब हम लोग इसको लेंगे। यहाँ पर क्या आएगा, 12 × 63 इज इक्वल टू 36 × c। यहाँ पर हम लोग क्या आएगा, c इज इक्वल टू, सबसे पहले कैंसिल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स में आ जाएगा 1 टाइम्स में, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 21। तो c इज इक्वल टू क्या आ गया, 21। यहाँ पर भी हम लोग का आंसर आ गया, जो कि क्या आ गया, c इज इक्वल टू 21। यहाँ पर c इज इक्वल टू क्या आ गया, 21। ये लोग क्या हो गया, आंसर हो गया। जो कि हम लोग फॉर्मूला कौन सा लाए थे, एक्स बाई वाई इज इक्वल टू के वाले फॉर्मूला से हम लोग यहाँ पर हम लोग
क्या फाइंड करना सीख गए, डायरेक्ट वेरिएशन हम लोग आंसर फाइंड करना सीख गए। तो ये हम लोग क्या था, एक नॉर्मल क्वेश्चन था। अगर हम लोग को यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम में दिया जाए तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, अब हम लोग वैसे सीखते हैं। तो हम लोग का ये है वर्ड प्रॉब्लम का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्या है, 5 बैग ऑफ राइस वेट 150 kg। यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, हम लोग को जिससे कि हम लोग का क्वेश्चन इजीली बन जाए और यहाँ पर कोई गलती भी नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे। इस बॉक्स क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ऐसा बॉक्स बनाएंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेट, और यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ बैग। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहला क्या है, 5 बैग ऑफ राइस वेट 150 kg, यानी कि 5 बैग का वेट कितना है, 150 kg। हाउ मेनी सच बैग ऑफ राइस विल वेट 900 kg। हम लोग यहाँ पर क्या है, 900, यानी कि इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। ये हम लोग क्या बनेगा, एक फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर एक नॉर्मल ग्राफ बने, इसको हम लोग समझ, इसको हम लोग इजीली समझ के बना सकते हैं। और हम लोग यहाँ पर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि एक्स बाय वाई इज इक्वल टू के, क्योंकि ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है तो हम लोग एक्स बाय वाई करेंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जब नंबर ऑफ बैग इंक्रीज होंगे तो यहाँ पर क्या होगा, उसका वेट भी इंक्रीज होगा, यानी कि यहाँ पर क्या डायरेक्ट है। वही अगर हम लोग इनवर्स में लिखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, अगर हम लोग मान लेते हैं नंबर, यहाँ पर नंबर ऑफ बैग इंक्रीज होगा तो वहाँ पर वेट क्या होता है, कम होता है। और जब नंबर ऑफ, जब क्या होगा, नंबर ऑफ बैग क्या होगा, कम होगा तो वेट क्या होगा, ज्यादा होगा। ऐसा होगा इनवर्स वेरिएशन में। लेकिन डायरेक्ट में क्या होगा, जब बैग का नंबर बढ़ेगा तो वेट भी बढ़ेगा, जब बैग का नंबर कम होगा तो वेट भी कम होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या है, एक्स बाय वाई इक्वल टू के वाले फॉर्मूला से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 150 इंटू एक्स इज इक्वल टू 900 इंटू 5। हम लोग का क्या आ गया, ये एक, और यहाँ पर हम लोग को इसको क्या क्या करेंगे, हम लोग जो वन कांस्टेंट को एक साइड करेंगे, वेरिएबल को एक साइड करेंगे। तो हम लोग का वेरिएबल का एक्स है जो कि हम लोग इसी साइड रह जाएगा हम लोग का। फिर यहाँ क्या आ जाएगा, 900 इंटू 5, और ये 150 का मल्टीप्लाई में, तो यहाँ नीचे आएगा इक्वल टू, इसका क्या आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 टाइम में, ये आ जाएगा 6 टाइम में। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 5 30, यहाँ पर क्या आ जाएगा 30। अब हम लोग देख लेते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर क्या था, 5 बैग का वेट कितना था, 150, यानी कि हम लोग 150 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 130, यानी कि एक बैग का वेट कितना आ जाएगा, 30 kg आ जाएगा। एक बैग का वेट कितना है, हम लोग अलग, हम लोग नॉर्मल ऐसे चेक कर सकते हैं। एक बैग का वेट कितना आ गया, 30 kg, और मगर 900 वेट, यानी कि 30 इंटू 30 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 900 आ जाएगा। यानी कि हम लोग का जो बना है वो हम लोग का बिल्कुल सही है। यानी कि जब 30 बैग का वेट होगा वो कितना हो जाएगा, हम लोग का 30 बैग का वेट कितना आ जाएगा, 900 kg, जो कि हम लोग का दिया गया, और हम लोग का बैग नंबर ऑफ बैग पूछा गया था। यहाँ पर हम लोग कितना नंबर ऑफ बैग रिक्वायर होंगे, 30 बैग रिक्वायर होंगे 900 kg वेट को फुलफिल करने के लिए। ये हम लोग का क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हम लोग वर्ड प्रॉब्लम देखे। और हम लोग कुछ और क्वेश्चन लेंगे इसी टाइप का, और उसको भी हम लोग बनाएंगे और देखते हैं हम लोग का कैसे बनता है या फिर नहीं बनता है। तो अब हम लोग का आता है सेकेंड क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम का, जो कि क्या है, द कॉस्ट ऑफ 3 kg ऑफ शुगर इज 105 रुपीज। हम लोग का क्या है, यानी कि 3 kg शुगर का क्या है, 105 रुपीज। उसका बाद व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 15 kg, यानी कि 15 kg का कॉस्ट क्या होगा। ये हम लोग का ग्राफ बन गया। तो यहाँ पर हम लोग का क्या आ जाएगा, 105, यहाँ आ जाएगा 15, और यहाँ आ जाएगा एक्स। तब हम लोग को एक्स फाइंड करना है। ये क्या आ गया, वेट आ गया, ये कॉस्ट आ गया। तब हम लोग को पूछा गया यहाँ पर कि क्या होगा, हम लोग का यहाँ पर जो 3 kg शुगर है उसका वेट कितना, सॉरी 3 kg वेट का शुगर का कॉस्ट कितना है, 105 रुपीज। तो 15 kg शुगर का वेट कितना होगा, ये हम लोग को पूछा गया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक्स बाई वाई इज इक्वल टू के वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग क्या आएगा, 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 105 इंटू 15। यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोग का, x इज इक्वल टू 105 इंटू 15 बाय 3। ये आ जाएगा 1 टाइम, ये आ जाएगा 5 टाइम, यानी
105 का क्या आ जाएगा 500, यहाँ पर हम लोग का क्या आ जाएगा 3 kg का क्या आ गया हम लोग का नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा यहाँ पर 105 इंटू 5 यानी क्या आ जाएगा 525। इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं। तो 3 kg का क्या था यानी कि 105 रुपीज तक इसका 3 kg का। यहाँ पर क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 1, अगर तो इसको हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 टाइम्स यहाँ पर 35 आ जाएगा। तो यानी कि ये क्या आ गया 1 kg का कितना कॉस्ट हो गया 35। और यहाँ पे पूछा गया 15 kg यानी 35 इंटू 15 कर देंगे। और अगर हम लोग को यहाँ पर 525 आ गया यानी कि हम लोग का आंसर क्या है सही है। यहाँ पर 525 होगा कैरी 2, 5 3 जा 15 2 17 कट यहाँ 35 आ जाएगा 5 2 3 1 4 एंड 5 जो कि क्या गया 525। और यहाँ पर क्या गया इसका 15 kg हम लोग को शुगर अगर खरीदना है तो उसके लिए 525 रुपीज चाहिए। और ये हम लोग का क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया यानी कि 15 kg के शुगर का कॉस्ट कितना होगा 525 रुपीज। तो हम लोग का क्या आ गया आंसर आ गया। तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन बनाते हैं उसके हम लोग क्वेश्चन टाइप चेंज करेंगे जिसमें हम लोग का डेसिमल वाला आएगा। तो सबसे पहले एक और क्वेश्चन ऐसा ही बनाते हैं और उसके बाद हम लोग एक डेसिमल वाला क्वेश्चन बनाएंगे डायरेक्ट का, फिर हम बनाएंगे इनवर्स वेरिएशन के बारे में। अब हम लोग का वर्ड प्रॉब्लम का थर्ड क्वेश्चन है ए मोटर बोट कवर्स 20 किलोमीटर इन 4 आवर यानी कि 4 आवर में क्या कर रहा है 20 किलोमीटर कवर कर रहा है। यहाँ पर हम सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे टाइम, और नीचे का डिस्टेंस किलोमीटर में। यहाँ पर क्या आ रहा है यहाँ 20 किलोमीटर। तो यहाँ पर 4 आवर में और इसका हम लोग को पूछा गया 7 आवर में कितना डिस्टेंस कवर होगा। जब हम लोग को पूछा गया तो हम लोग क्या करेंगे एक्स बाय वाई इक्वल टू के सेम फार्मूला यूज करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे एक्स को वाई वाई से हम लोग क्या करेंगे एक्स को वाई से डिवाइड करेंगे तो हम लोग यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 20 इंटू 7। और यहाँ पर क्या है ये एक डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है क्योंकि जब क्या होगा यहाँ पर टाइम बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा डिस्टेंस भी बढ़ेगा और जब टाइम घटेगा तो डिस्टेंस भी क्या होगा घटेगा। अब हम लोग का क्या आ जाएगा हम लोग वेरिएबल को एक साइड करेंगे कांस्टेंट को एक साइड। तो 20 इंटू 7 ये है मल्टीप्लाई में रह जाएगा तो डिवाइड में फिर ये आ जाएगा 1 टाइम्स में ये आ जाएगा 5 टाइम्स में यानी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 35 यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा यानी कि वो क्या करेगा 35 किलोमीटर 7 आवर में कवर करेगा। लेकिन अगर हम इसको चेक करना चाहें तो क्या कर रहा है उसका हम लोग जैसे 20 यहाँ पर क्या होगा 20 किलोमीटर कितने टाइम में कर रहा है 4 आवर में। तो हम लोग का क्या आ गया 20 किलोमीटर ये डिस्टेंस बाय ये हो गया टाइम। तो यहाँ पर लोग का स्पीड आ जाएगा जो कि क्या आ जाएगा 5 यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड था। तो जब 7 आवर था तो यानी क्या आ जाएगा 7 इंटू 5 35 किलोमीटर यानी कि हम लोग का क्या आ गया सही है हम लोग का आंसर जो कि क्या है 35 किलोमीटर यानी कि वो क्या करेगा 7 आवर में 35 किलोमीटर। और यहाँ पर क्या है स्पीड जो रहेगा वो क्या रहेगा सेम रहेगा जैसा स्पीड यहाँ 4 आवर वाले में था वैसा ही स्पीड क्या होगा 7 आवर में भी होगा। यानी कि यहाँ पर स्पीड जब सेम होगा तो वो क्या करेगा 35 किलोमीटर 7 आवर्स में कवर करेगा। ये हम लोग हो गया। अब हम लोग नया टाइप का क्वेश्चन लेते हैं डायरेक्ट वेरिएशन का ही। इसमें क्या होगा डेसिमल वाला क्वेश्चन होगा तो उसको हम लोग बनाना सीखते हैं कि डेसिमल वाला क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। अब हम लोग का फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें कि क्या आएगा डेसिमल वाला आएगा इफ द वेट ऑफ 5 शीट ऑफ पेपर इज 20 ग्राम यानी कि जब क्या आएगा 5 शीट यानी कि 5 पेज लेंगे हम लोग उसका वेट कितना आ जाएगा यानी 5 शीट का यहाँ पर लिख देते हैं नंबर ऑफ सीट यहाँ पर क्या लिख देते हैं वेट वेट को हम लोग लिखते हैं ग्राम में। यहाँ पर क्या आएगा 20 ग्राम। और हम लोग यहाँ पर पूछा गया कि जब 2.5 kg हम लोग को वेट पुराना है तो यहाँ पर हम लोग को कितना सीट लगेगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन उससे पहले हम लोग का सारा जो वैल्यू होगा उसको हम लोग क्या करेंगे सेम चीज में लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर ग्राम है तो इसको हम लोग ग्राम में लिखना पड़ेगा यानी 2.5 हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा 2500 यानी कि 2500 ग्राम।
2500 ग्राम वेट बढ़ाने के लिए हम लोग को कितना सीट चाहिए, तो हम लोग क्या आ जाएगा 5 × 2500 ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 1 टाइम में आ जाएगा, ये 125 125 से कितना हो जाएगा 625 फीट। यानी कि हम लोग 625 हम लोग को यानी कि 625 पेज लगेगा हम लोग को 2.5 kg वेट कवर करने के लिए। यानी कि हम लोग को 2.5 kg वेट अगर हम लोग को पुराना है तो उसके लिए हम लोग को 625 सीट देना पड़ेगा। उसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं। अगर हम लोग का एक सीट का बात करें तो हम लोग का कितना आ जाएगा 4 ग्राम हो जाएगा। और हम लोग जब 4 को क्या करेंगे 2.5 यानी कि हम लोग 2500 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोग को, इसको 2 यहाँ पर 2 करेंगे तो आ जाएगा 125 1250 फिर आ जाएगा ये क्या 625। और हम लोग का आंसर क्या आ गया सेम आ गया। यानी कि हम लोग का आंसर क्या है बिल्कुल सही है। यानी कि जब हम लोग का क्या होगा 2.5 kg वेट के लिए हमको 625 सीट रिक्वायर्ड होगा। ये हम लोग का क्या था एक क्वेश्चन था। अब हम लोग समझते हैं इनवर्स वेरिएशन के बारे में। आयुब के जो डायरेक्ट वेरिएशन का था इस सब का सारा टाइप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं इनवर्स वेरिएशन के बारे में। हम लोग का ये है इनवर्स वेरिएशन का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कि हम लोग को क्या करना है यहाँ पर हम लोग का मान लीजिए ये ए है और ये बी है और हम लोग को ए और बी फाइंड करना है। तो यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है x इंटू वाई इज इक्वल टू के, यानी कि एक्स वाई इज इक्वल टू के। तो ना एक्स वाई यानी कि हम लोग क्या करेंगे एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि क्या आ जाएगा 7 इंटू 8 इज इक्वल टू 4 इंटू ए। यहाँ पर क्या आ जाएगा ए इज इक्वल टू 7 इंटू 8 बाई 4, ये आ जाएगा 1 टाइम ये आ जाएगा 2, यानी कि ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 40। यहाँ पर हम लोग क्या आ जाएगा इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है जब एक क्वांटिटी इंक्रीज होगा, पहला क्वांटिटी अगर इंक्रीज होगा तो दूसरा क्वांटिटी क्या होगा डिक्रीज होगा और इसका ऑपोजिट हो जाएगा। यानी कि जब एक क्वांटिटी डिक्रीज होगा तो दूसरा क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि हम लोग एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा। हम लोग का सेकंड है बी, जिसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इसको छोड़ देते हैं, इसको हम लेते हैं एग्जांपल के लिए। यानी कि b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 इंटू 28 बाई 14, तो 14 आ जाएगा 1 टाइम्स में, ये आ जाएगा क्या हम लोग का ये आ जाएगा 2 टाइम्स में, यहाँ पर आ जाएगा 4 टू जा 8, यानी कि b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। यहाँ पर क्योंकि हम लोग का 4 टू जा यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो हम लोग का ये क्या आ गया हम लोग का आंसर हो गया। यानी कि हम लोग का यहाँ पर क्या आ गया b इज इक्वल टू 8 और a इज इक्वल टू 14 हम लोग का आंसर आ गया। तो आई होप कहाँ तक समझ आ गया। बताओ हम लोग लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन और उसको हम लोग बनाते हैं इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन। तो ये हम लोग का वर्ड प्रॉब्लम का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि क्या है 6 pumps working together to empty a tank in 28 मिनट। यानी कि 6 पंप है जो कि 28 मिनट में क्या करते हैं एक टैंक को खाली करते हैं। हाउ विल इट टेक इफ 4 टैंक वर्क टुगेदर, तो जब 4 टैंक काम करेगा तब कितना टाइम लगेगा। अगर यहाँ पर आता कि यहाँ पर क्या हम लोग का कि जब यहाँ पर पंप 6 है तो यहाँ पर 28 मिनट लग रहा है, यानी कि यहाँ पर 4 के कंपेरिजन में यहाँ पर क्या है ज्यादा है। तो जब 6 यानी कि यहाँ पर जब ज्यादा पंप था तो यहाँ पर टाइम क्या था कम था, और यहाँ पर जब पंप क्या यहाँ पर कम है तो यहाँ टाइम क्या होगा ज्यादा होगा। ऐसा क्यों होगा क्योंकि ये है इनवर्स वेरिएशन। और इसमें क्या होता है जब एक क्वांटिटी बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, तो यहाँ पर क्या है जब ये ज्यादा है तो दूसरा कम है, और जब दूसरा यहाँ पर ये कम हो जाएगा तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा ज्यादा, यानी 28 मिनट से ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पर टाइम लगेगा। इसको हम लोग क्या करते हैं हम लोग का यहाँ पर भी सबसे पहले हम लोग का यहाँ क्या आ जाएगा 6 में 28, 4 में यहाँ पर हम लोग को नहीं पता है कितना टाइम लगेगा, ये हम लोग का क्या बन गया एक बॉक्स बन गया। तो हम लोग इसको क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम लोग का एक्स वाई इज इक्वल टू के होता है। हम लोग एक्स वाई को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 6 इंटू 28 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स। यहाँ पर क्या होगा x इज इक्वल टू 6 इंटू 28 बाई 4, ये आ जाएगा 1 टाइम में, ये आ जाएगा 7 टाइम में, यानी x इज इक्वल टू आ जाएगा 42, और ये 42 क्या है ये 42 मिनट है। यानी कि 42 मिनट में क्या हो रहा है जो 4 टैंक था वो क्या कर देगा उसको खाली कर देगा। यानी कि 6 टैंक था वो क्या किया था वो 28 मिनट में टैंक को खाली कर दिया। तो जब यहाँ पर 6 के जगह पे 4 पंप रहेगा, यानी कि 2 पंप अगर कम हो जाएगा
तो टाइम कितना इंक्रीज हो जाएगा, 42 माइनस 28 कर देंगे, इसके लिए हम लोग 4 आ जाएगा यहाँ 14, यानी कि यहाँ पर 14 मिनट इंक्रीज हो जाएगा जब 2 पंप कम होगा तो। तब हम लोग यहाँ पर क्या हो गया, 14 मिनट कम हो गया। वहीं अगर हम लोग इस क्वेश्चन में रहता कि जब यहाँ पर 6 पंप काम कर रहा था तो 100 मीटर स्क्वायर के पंप को, सॉरी 100 मीटर स्क्वायर के टैंक को उसने क्या किया, 5 मिनट में खाली किया। तो यहाँ पर 4 टैंक रहेगा तो वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर 4 टैंक रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ पंप भी कम हो गया, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसका एरिया कितना निकाल, कितना परसेंट, मान लेते यहाँ पर हम लोग रहा था कि जब 6 पंप था तो वो 5 मिनट में 50% खाली कर दिया टैंक का। अगर यहाँ पर 4 पंप रहेगा तो क्या होगा, तो 4 पंप जब रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब यहाँ पर 2 पंप यहाँ पर कम हो गया तो यहाँ पर ये परसेंटेज भी क्या होता, कम हो जाता। तो वहाँ पर क्या हो जाता, वो डायरेक्ट वेरिएशन हो जाता। लेकिन यहाँ पर हम लोग को दिया किसमें, दिया ये इनवर्स वेरिएशन में जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग का यहाँ पर टाइम वाला, यानी कि जब ज्यादा आदमी काम करेंगे तो टाइम कम लगेगा, जब कम आदमी काम करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। यही है क्या हम लोग का इनवर्स वेरिएशन। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हम लोग का वर्ड प्रॉब्लम का सेकंड क्वेश्चन। आई की क्वेश्चन आप लोग को समझ आ गया होगा। तो हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है, उदय कैन फिनिश ए बुक इन 25 डेज इफ ही रीड्स 18 पेज एवरी डे। यानी कि वो क्या कर रहा है, 25 डेज में एक बुक है उसको क्या कर रहा है, वो कंप्लीट कर दे रहा है, यानी कि पूरा रीड कर ले रहा है। यानी कि उसको 25 डेज अगर मिलेंगे तो क्या करेगा, वो बुक को, एक बुक को खत्म कर देगा। जब वो क्या करता है, 18 पेजेस पर डे पढ़ता है, यानी कि 18 पेज यानी 18 पेज क्या करता है, वो डेली पढ़ता है, तो 25 दिन में अपने बुक को खत्म कर देता है। यहाँ पर पूछा गया है, हाउ मेनी डेज विल ही टेक टू फिनिश इफ ही रीड्स 15 पेजेस एवरी डे। तो मान लीजिए उसको क्या आ गया, दूसरा काम हो गया, तो वो क्या करता है, एक दिन में 15 पेज ही सिर्फ पढ़ पाता है, वो 3 पेज उसका क्या आ गया, डेली का घट गया। अगर वो 15 पेज ही डेली पढ़ेगा, 15 पेज ही क्या करेगा, वो डेली पढ़ेगा, तो कितना दिन लगेगा उस जो वो जो बुक था उसको, सेम बुक को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 25, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको बॉक्स को बनाते हैं। इसमें क्या आएगा, हम लोग का सबसे पहले आएगा यहाँ पर नंबर ऑफ डेज, यहाँ आएगा क्या, नंबर ऑफ पेजेस पर डे, यानी कि यहाँ पर क्या, नंबर ऑफ पेजेस पर डे। यहाँ पर 25 डेज में क्या कर रहा है, वो 18 पेज कंप्लीट, यानी 18 पेज जब पढ़ा है वो 25 डेज में कंप्लीट कर रहा है। अगर वो 15 पेज डेली पढ़ेगा तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग का होता है एक्स वाई इज इक्वल टू के। तो हम लोग का एक्स वाई यानी एक्स इंटू वाई, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये इनवर्स वेरिएशन है, क्योंकि अगर वो कम बुक यहाँ पर पढ़ रहा है यानी कि उसका दिन क्या होगा, ज्यादा लगेगा। अगर वो ज्यादा पेज पढ़ रहा था तो वहाँ पर उसको टाइम कम लग रहा था, लेकिन वो जब कम पेज पढ़ेगा तो वहाँ पर उसको टाइम क्या होगा, ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 इंटू 18 इज इक्वल टू 15 इंटू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 25 इंटू 18 बाई 15। ये आ जाएगा 3 टाइम्स में, ये आ जाएगा 5, ये 1, ये 6, यानी कि 6 5 क्या आ 30 डेज। यानी कि अगर वो एक दिन में 3 पेज पढ़ना कम करता है तो उसको क्या होगा, 5 दिन इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि उसको 30 डेज लगेंगे वो सेम बुक को खत्म करने के लिए। यानी कि जो क्या करता था, वो 18 पेज डेली पढ़ता था। इस क्वेश्चन में नॉर्मली मेरे को बोला गया कि 18 पेज अगर वो डेली पढ़ता है तो 25 डेज में उस बुक को पूरा कंप्लीट कर देता है। लेकिन अगर वो किसी कारण से क्या करता है, वो सिर्फ एक दिन में 15 पेज पढ़ पाता है, उसको कितने दिन लगेंगे पूरा बुक को खत्म करने में, उसमें कितना दिन लगेगा, 30 डेज लगेगा। तो हम लोग कुछ नहीं करना है, एक्स इंटू वाई कर देंगे, यानी कि ये हम लोग का एक्स वाई, ये हम लोग का वाई वाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ये एक्स इंटू वाई कर देंगे, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे, और ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तब हम लोग यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम लोग 18 इंटू 25 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 को जब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को 200 आएगा, और यहाँ 25 आ गया, यानी कि यहाँ 054 यानी 450 आ गया। और जब हम लोग 30 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यहाँ पर क्या आएगा, 450 आएगा, यानी कि 450 इज इक्वल टू 450,
यानी कि हम लोग क्या होगा, दोनों साइड इक्वल हो गया, यानी कि ये भी और ये भी दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये हम लोग का इक्वल हो गया, यानी कि हम लोग का यहाँ पर क्या है, जो टोटल टाइम लगेगा वो क्या होगा, 30 डेज होगा। यहाँ पर 30 डेज लगेगा उसको क्या, उस बुक को खत्म करने के लिए, जो कि सेम बुक है, लेकिन वहाँ पर क्या कर रहा है, वो 3 पेज वो क्या कर रहा है, कम कर दे रहा है डेली। तो यहाँ पर उसको क्या हो जाएगा, 5 दिन उसका डे इंक्रीज हो जाएगा। आओ लग लेते हैं एक और क्वेश्चन, उसको हम लोग बनाते हैं। तो ये हम लोग का थर्ड क्वेश्चन जो कि क्या है, इफ 30 goats कैन ग्रेज अ फील्ड इन 15 days, देन हाउ मेनी गोट विल ग्रेज द सेम फील्ड इन 10 days। यानी कि 30 गोट है एक आदमी के पास, वो क्या करता है, जब एक फील्ड को वहां पर क्या करता है, अपने बकरियों को डालते क्या करने के लिए, चरने के लिए, तो यहाँ पर वो 15 डेज लगाता है उस पूरे फील्ड को खाली करने में। लेकिन क्या है, जो उस जमीन का मालिक है उसको क्या चाहिए, वो 10 डेज में ही क्या हो जाए, वो ग्राउंड खाली हो जाए। तो उसके लिए क्या करेगा वो, उसको कितना गोट चाहिए ये हम लोग को पूछा गया है। यानी कि जब हमारे पास क्या था, 30 गोट था, 15 डेज लग रहे थे, तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम लोग का 10 डेज में करना है तो यहाँ पर कितने दिन लगेंगे। यहाँ पर हम लोग का ये क्या होगा, नंबर ऑफ गोट, और नीचे हो जाएगा, ये हम लोग का क्या हो गया, एक टेबल बन गया, जिसमें कि हम लोग देख सकते हैं हमारा क्या है, 30, यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ गोट 30 है, तो वो 15 डेज में क्या कर रहा है, उसको ग्रेज कर दे रहा है। लेकिन जब उसके पास, उसको क्या करना है, 10 डेज में ही उस फील्ड को क्या करना है, खाली करना है, तो उसको कितना गोट चाहिए उसके लिए। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक्स वाई इज इक्वल टू किया, क्योंकि यहाँ पर इनवर्स वेरिएशन है हुआ। और जब क्या होगा, नंबर ऑफ डे गोट गोट क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, डे इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या, 15 ज्यादा है 10 कम है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, जो एक्स का वैल्यू, या फिर बोले तो गोट, जो नंबर ऑफ गोट है वो यहाँ पर क्या होगा, एक्स की जगह पे इंक्रीज होगा, 30 से ज्यादा होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाई करते हैं, यानी 30 इंटू 15 इज इक्वल टू एक्स इंटू 10। यहाँ पर क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू 30 इंटू 15 बाई 10। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, और एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 45। और 45 क्या था हम लोग का, ये गोट, यानी कि हम लोग एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 45, और एक्स का वैल्यू क्या था, यानी कि यहाँ पर 45 गोट हम लोग को वहाँ पर रिक्वायर्ड होंगे, ताकि वो ग्राउंड जो है या फिर वो फील्ड है उसको क्या, 10 डेज में उसको क्या कर दिया जाए, खाली करने के लिए उसको हमारे पास 45 गोट होने चाहिए। तो ये था क्या हम लोग का थर्ड क्वेश्चन, जिसमें कि हम लोग को पूछा गया था कि ग्राउंड अगर हम हमारे पास एक, हमारे पास ये मान लेते ग्राउंड है, उसको जब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 30 गोट डालते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, वो 15 डेज में क्या करता है, उसको खाली करता है, ग्रेस कर देता है, सारा घास वहां से खत्म कर देता है। तो अगर हम लोग को वो 15 को, अगर हम लोग को 10 डेज में उस काम को करना है, तो हम लोग को वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो गोट का नंबर है वो इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब हम लोग को 10 डेज में करना था, हम लोग को उसके लिए कितना चाहिए, 45 हम लोग को गोट चाहिए, जो कि हम लोग एक्स इंटू वाई इक्वल टू के वाले फॉर्मूला से, इनवर्स वेरिएशन के फॉर्मूला से हम लोग निकाल लिए। तब हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको भी हम लोग बनाते हैं, जिसमें क्या होगा, इनवर्स वेरिएशन होगा, और हम लोग उसमें भी कोई एक वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया जाएगा। आई होप कि ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो अब ये हम लोग का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि क्या है, if 15 मैन कैन रिपेयर अ रोड इन 24 days, देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन 9 मैन टू रिपेयर सेम रोड। यानी कि जब हमारे पास क्या है, 15 मैन है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग टेबल बनाते हैं, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डेज। तो जब क्या नंबर ऑफ मैन इंक्रीज होगा, तो नंबर ऑफ डेज क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन जब नंबर ऑफ डेज इंक्रीज होगा, तो क्या होगा, नंबर ऑफ मैन यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले 15 मैन है, तो यहाँ पर कितना टाइम लग रहा है, 24 डेज। और यहाँ पर जब 9 मैन रहेंगे, तो यहाँ पर कितना दिन लगेगा, यानी कि यहाँ पर क्या है, 15 मैन है तो 24 डेज लगा। और यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज हो गया, यानी कि मैन का नंबर यहाँ पर क्या होगा, कम हो गया। यहाँ पर ये जो एक्स का वैल्यू होगा वो क्या होगा, 24 से ज्यादा होगा, वो क्या होगा, 24 से ज्यादा होगा। तब हम लोग एक्स इंटू वाई
इज इक्वल टू के वाले फॉर्मूला से हम लोग यानी कि इनवर्स वेरिएशन के फॉर्मूला से हम लोग अब इसका एक्स का वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पर हम लोग का क्या आ जाएगा 15 इंटू 24 इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स। यहाँ पर क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 15 इंटू 24 बाई 9। ये आ जाएगा 3 टाइम्स में, ये आ जाएगा 5, ये फिर 1 8 यानी 8 5 जाके आ जाएगा 40। यहाँ पर क्या चाहिए हम लोग को 40 डेज यहाँ पर टाइम लगेगा। यानी कि जिस काम को सेम काम था, मान लेते यहाँ से यहाँ तक का एक रोड बनाना था, उसमें जब यहाँ पर 15 मैन काम कर रहे थे तो 24 डेज लगा। तो जब यहाँ पर 9 मैन काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा, उनको लगेगा 40 डेज। 40 डेज क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा नंबर ऑफ मैन कम हो गया, यानी जब आदमी कम होगा तो टाइम क्या होगा ज़्यादा लगेगा, और जब यहाँ पर ज़्यादा आदमी रहता तो यहाँ टाइम क्या लगता कम लगता। इसलिए यहाँ पर क्या जब यहाँ पर नंबर ऑफ मैन कम हो गया तो यहाँ नंबर ऑफ टाइम या फिर नंबर ऑफ डेज यहाँ पर क्या आ जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। और हम लोग को यहाँ पर कुछ नहीं करना, हम लोग का जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूला के तुम लोग बना सकते हैं, जो कि क्या है एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू के। तो लोग क्या करेंगे एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है हमका के, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग का के आ जाएगा। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इन दोनों के इक्वल होना चाहिए। अगर हम लोग 15 इंटू 24 करेंगे तो क्या आएगा 5 4 15 4 जा क्या आ जाएगा 60 और 60 और इधर आ जाएगा 30 यानी 060 यानी 360 आया। अगर हम लोग 40 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 360 ही आएगा, और दोनों क्या आएगा इक्वल हो गया। तो हम लोग इसलिए बीच में क्या इक्वल का साइन है, और जब यहाँ पर इक्वल होगा यानी कि हमारा आंसर क्या है बिल्कुल सही है। तो हम लोग इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं हम अपना आंसर। तो हम लोग का ये क्या होगा डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में समझ गए इस वीडियो में। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में जाना, उसको हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किया, और हम लोग फिर इनवर्स वेरिएशन के बारे में जाने और उसका क्वेश्चन सॉल्व किए। तो हम लोग का यहाँ तक क्या होगा हमारा ये जो डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन था वो हम लोग का कंप्लीट होता है। तो आई होप यहाँ तक समझ आ गया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग।